जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं, जो कि भारतीय रेलवे द्वारा निकलकर सामने आई है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मुजफ्फरपुर से वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे करने जा रही है। तो इस वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर से कहां के लिए करने वाली है, और साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पटना और टाटानगर के बीच जो वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है, कब इसे भारतीय रेलवे लॉन्च करने जा रही है, इसकी फर्म डेट मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इसलिए कि सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार भारतीय रेलवे जो वंदे भारत का इनॉग्रेशन है वो कब तक करने वाली है। तो इसका कंफर्म डेट निकलकर सामने आ चुका है। और मुजफ्फरपुर से जो वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे करने जा रही है, तो इसका भी मैं आपको कंफर्म डेट बताने वाला हूं कि इसका परिचालन आपको कब से और किस रूट पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मुजफ्फरपुर से वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है, तो किस रूट पर इसका परिचालन आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, उत्तर बिहार की आर्थिक राजधानी यानी कि मुजफ्फरपुर के लोगों को भारतीय रेलवे द्वारा एक बड़ी सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है। वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलने जा रहा है। जल्द ही मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। यह ट्रेन आपको बहुत जल्द भारतीय रेलवे इस रूट पर शुरू करने जा रही है। बरौनी से होकर ये ट्रेन जाएगी। 446 किलोमीटर की दूरी यह ट्रेन महज 6 घंटे में इस दूरी को तय करेगी, यानी कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कुल मिलाकर मुजफ्फरपुर को भी अपना तोहफा मिल ही चुका है भारतीय रेलवे द्वारा। मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी जाने के लिए कोई और ट्रेन 10 घंटे का समय लेती है, लेकिन फिलहाल इस रूट पर सफर करने में लगभग 10 घंटे लगते हैं। यूँ समझ लीजिए कि मात्र आधे से भी कम समय में मुजफ्फरपुर वाले जलपाईगुड़ी पहुंच जाएंगे। हालांकि रेलवे ने मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी के अलावा रांची, वाराणसी और टाटा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का भी प्रस्ताव दिया था। इसके लिए बाकायदा सर्वे तक भी पूरा कर लिया गया था, लेकिन रेलवे बोर्ड ने फिलहाल मुजफ्फरपुर और न्यू जलपाईगुड़ी रूट के लिए वंदे भारत ट्रेन को ही स्वीकृति दी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच जो वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है, तो ये किस रूट से होकर जाने वाली है। तो मुजफ्फरपुर न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत के जरिए बेगूसराय, किशनगंज और कटिहार का भी डबल बेड़ा पार होने वाला है, क्योंकि इस ट्रेन के रूट में ये तीनों ही स्टेशन पड़ते हैं। एक खबर के मुताबिक मुजफ्फरपुर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस बेगूसराय, किशनगंज और कटिहार होते हुए जाएगी। इस एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए उत्तर बिहार की आर्थिक राजधानी यानी कि मुजफ्फरपुर के लोगों को कारोबार से लेकर बाकी कई चीजों के लिए सहूलियत भी मिलेगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि मुजफ्फरपुर और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच जो वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू करने की तैयारी कर रही है, तो इसमें आपको कितने फेयर भारतीय रेलवे लेने वाली है, जिससे आप वंदे भारत में मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच का सफर पूरा कर पाएंगे। वैसे मुजफ्फरपुर न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए अभी किराया भारतीय रेलवे द्वारा तय नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस वंदे भारत एक्सप्रेस पर चढ़ने के लिए मुजफ्फरपुर के लोगों को 1200 रुपये से लेकर 2200 रुपये तक के खर्च करने पड़ सकते हैं। इस रेल ट्रैक के मेंटेनेंस का काम चल रहा है। इसके अलावा इस रूट पर जो मानव रहित फाटक उसको भी बंद किया जा रहा है। इस रूट पर लोगों की बहुत ही ज्यादा दिनों से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए ट्रेन की डिमांड लोग कर रहे थे, तो इसीलिए भारतीय रेलवे ने इस रूट पर वंदे भारत के परिचालन की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए कई रूट भी सर्वे किए गए थे, लेकिन उस रूट को स्वीकृति नहीं मिली है। और मुजफ्फरपुर और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच जो रूट है, इस रूट पर भारतीय रेलवे द्वारा मंजूरी मिल चुकी है, और आपको अक्टूबर माह से इस रूट पर आपको वंदे भारत का परिचालन देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर इस रूट की मेंटेनेंस की बात करें, तो भारतीय रेलवे जिस भी रूट पर वंदे भारत का परिचालन शुरू करती है, उस रूट पर पहले ही से ट्रैक का मेंटेनेंस और सभी कामों पर भी ध्यान दिया जाता है, और उन सभी कामों पर भारतीय रेलवे अभी फिलहाल में ध्यान दे रही है। और ट्रैक और जो मानव रहित फाटकें हैं उस पर भी काम किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में यानी कि 1 से लेकर 2 महीने के बाद
आपको मुजफ्फरपुर और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत का परिचालन आपको इस रूट पर देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि टाटानगर और पटना के बीच वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है। तो इसकी लॉन्चिंग भारतीय रेलवे कब तक करने जा रही है? टाटानगर से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन 15 अगस्त से चलाई जाएगी। इसकी तिथि तय कर दी गई है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी अब तक रेलवे की ओर से नहीं दी गई है। वंदे भारत के परिचालन को लेकर रेलवे रैक चकरदरपुर में पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक 10 अगस्त से इसका ट्रायल शुरू होगा। अभी पटना से टाटानगर का सफर 10.5 घंटे से लेकर 11 घंटे में पूरी होती है, लेकिन वंदे भारत से यह सफर महज आपको 6 घंटे में पूरी हो सकती है। वैसे टाटा भुवनेश्वर वंदे भारत भी दौड़ाने की योजना पर काम चल रहा है, लेकिन वर्तमान में टाटा पटना को लेकर तैयारियां की गई है। इसको लेकर टाटानगर स्टेशन पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई। तो दोस्तों भारतीय रेलवे लगातार बिहार को वंदे भारत की सौगात देती जा रही है, जिसमें आपने कई रूटों पर देखा कि आपको कई रूटों पर भारतीय रेलवे ने वंदे भारत का संचालन शुरू कर दिया है, जो कि आप जानते भी होंगे कि किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे वंदे भारत परिचालन कर रही है। और फिलहाल टाटा और पटना के बीच वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे फिर से शुरू करने जा रही है। इस रूट पर आपको बहुत जल्द, यानी कि मीडिया रिपोर्ट की माने 15 अगस्त से भारतीय रेलवे इस रूट पर वंदे भारत का परिचालन शुरू कर सकती है। अगर इस ट्रेन की ट्रायल की बात करें तो आपको 10 तारीख से इसका ट्रायल भी देखने को मिल सकती है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है, लेकिन भारतीय रेलवे द्वारा इस पर कोई आधिकारिक जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है। फिलहाल इतना तो कंफर्म हो चुका है कि पटना और टाटानगर के बीच वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू करने की तैयारी कर दी है, और इसकी और संभावना जताई जा रही है कि आपको 15 अगस्त से पहले इस रूट पर वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे कर सकती है। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे ने मुजफ्फरपुर और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत के परिचालन की मंजूरी दे दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिस रूट से भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत का परिचालन करने जा रही है, ये रूट कैसा होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और टाटा और पटना के बीच जो वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे 15 अगस्त से करने की तैयारी कर रही है, इस पर अगर कोई भारतीय रेलवे द्वारा आधिकारिक नोटिफिकेशन यानी कि आधिकारिक जानकारी निकलकर सामने आएगा तो मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल दोस्तों ये दोनों जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।